समय एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर बताना अपने दर्शकों को बेहद जरूरी है। चीन ने ताइवान की तरफ अपने 2 युद्धपोत भेजे हैं। तो प्रणय, कुल मिलाकर ये जो माहौल है इसमें टेंशन लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बड़ी खबर हमें ये मिल रही है कि चीन ने ताइवान की तरफ 2 युद्धपोत भेजे। लगातार आप ये कह रहे हैं कि ये पोज किया जा रहा है, ये एक तरीके से पोस्टरिंग की जा रही है, ये दुनिया को बताया जा रहा है कि चीन जो है इसको इस दौरे को हल्के में नहीं लेगा। प्रणय, वाकई में चीन इसको मिलिटरीली सॉल्व करने या मिलिटरीली कोई एक्शन उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि इससे तनाव और बढ़ेगा। और अगर दक्षिण चीन सागर और ईस्ट चाइना सी की अगर हम बात करें तो इस समय में जहां अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन वहां पर मौजूद है, चांसलर विले वहां मौजूद हैं, इसके अलावा अमेरिका के कई जो युद्धपोत हैं 7th फ्लीट के, वो इंडो पैकॉम ने वहां तैनात कर रखे हैं। साथ ही अगर चीन ने भी इस तरफ अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजे हैं या अपने जहाजों को तैनात किया है तो निश्चित रूप से तनाव बढ़ता है। अगर अमेरिकी युद्धक विमानों के साथ साथ चीन के युद्धक विमान J-16 इस पूरे इलाके के अंदर उड़ान भर रहे हैं तो तनाव निश्चित रूप से बढ़ता है। और ऐसे में जबकि दोनों तरफ से सेनाएं तैनात हों, दोनों तरफ से अगर जंगी बेड़े तैनात हों, तो ऐसे में इस चीज की रिस्क जरूर बढ़ जाती है शोभना, कि जरा सी गलती युद्ध की आंच को भड़का सकती है। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है रूस और यूक्रेन का मामला अभी तक सुलझा नहीं है। आप देख ही रहे हैं किस तरीके के हालात बने हुए हैं। अब चीन और ताइवान आमने सामने आ जाते हैं, जिसके पीछे ताइवान के पीछे अमेरिका है, तो कहीं ना कहीं ये तनाव लगातार बरकरार है। और हम बता दें कि नैन्सी पेलोसी की यात्रा को लेकर चीन लगातार धमकियां दे रहा है, ताइवान भी जवाब दे रहा है लगातार। नैन्सी की सुरक्षा के लिए ताइवान ने 8 मिराज 2000 फाइटर जेट को तैनात कर दिया है। ये विमान नैन्सी को ताइवान की हवाई सीमा में एस्कॉर्ट करेंगे। तो प्रणय, जिस तरीके के तनाव की हम लगातार बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं दोनों ही तरफ से किस तरीके से अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है। ताइवान कह रहा है कि साहब हम नैन्सी पेलोसी को सुरक्षा दे रहे हैं, चीन कह रहा है कि इस दौरे को आप रद्द कीजिए, नहीं तो हम इस तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो वर्ल्ड पावर्स की हम बात करें, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चीन हो, गुंडागर्दी है। देखिए, इस तरीके का तो नहीं कहा जा सकता गुंडागर्दी है, लेकिन गलत शब्द हो सकता है दो बड़े देशों के लिए, 3 बड़े देशों के लिए, लेकिन कुल मिलाकर दादागिरी तो है ये। प्रणय, देखिए, बिग पावर्स अपने तरीके से चीज़ों को असर्ट करते हैं और वही यहाँ पे नजर आ रहा है। असली मुद्दा इस चीज़ को लेकर है, फ्री और फेयर जो तरीका है उससे इंडो पैसिफिक के अंदर चीज़ें चलनी चाहिए। जहाँ तक ताइवान का सवाल है, अमेरिका ये कहता रहा है कि वो 1 चाइना पॉलिसी में बिलीव करता है, वो ताइवान को चीन का हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान एक डेमोक्रेटिक तरीके से अपना शासन व्यवस्था चला रहा है और चीन अगर जोर जबरदस्ती के तरीके से बॉर्डर्स को चेंज करना चाहता है, चीन अगर जबरदस्ती सैन्य ताकत का जोर दिखाकर ताइवान को अपने में शामिल करना चाहता है तो ये ठीक नहीं होगा। और ताइवान स्ट्रेट की आप देखें, ताइवान और चीन के मेनलैंड के बीच में जो ताइवान स्ट्रेट है, जलडमरू मध्य है, वहां से कारोबार होता है, वहां से नेविगेशन होता है। साउथ चाइना सी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का मामला है जो कि अनक्लॉज में भी सेटल हो चुका है। ऐसे में चाइना की जो हेजिमनी है, चाइना की जो पूरी कोशिश होती है कि वो अपना दायरा बढ़ा रहा है, विस्तारवादी जो उसकी नीति है, उसको लेकर बहुत सारे देशों की चिंता है। भारत की अपनी चुनौतियां हैं इस पूरे मामले को लेकर, और यही वजह है कि इसे चैलेंज किया जा रहा है। अगर नैन्सी पेलोसी वहां पे जाती हैं, उनके विमान को एस्कॉर्ट करके अमेरिकी विमान जाते हैं, उनको रिसीव करते हैं ताइवान के विमान, तो ऐसे में ये तेवर दिखाते हुए चीन के विमान अगर ये चुनौती देने की कोशिश करते हैं कि वो नैन्सी पेलोसी के विमान को मार गिरा सकते हैं, तो निश्चित रूप से ये एक फ्लैश पॉइंट होगा और ये टकराव बहुत खतरनाक मोड़ पे जा सकता है अगर इस तरह से आगे बढ़ता है तो ये तस्वीरें भी बहुत अहम हो जाती हैं। प्रणय हमें अहम जानकारी भी दे रहे हैं कि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट है और ताइवान में नैन्सी का इंतजार चल रहा है। तट पर तैनात करे जा रहे हैं टैंक चीन के द्वारा, ताइवान के लड़ाकू विमान भी पूरी तरीके से हवाई सीमा में अपने चक्कर लगाते हुए देखे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम नैन्सी पेलोसी को सुरक्षा प्रदान करेंगे। दीपक बोहरा पूर्व राजनयिक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इस समय हमारे साथ प्रणय बने हुए हैं। प्रणय, लेकिन पूरी दुनिया के लिए इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो बेहद चिंताजनक हैं।
आप देख ही रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच किस तरीके का विवाद चल रहा है। अगर ताइवान अपने जेट तैनात कर रहा है, ताइवान बहुत ही छोटी ताकत है, इनफैक्ट ताकत ही नहीं है वो चीन के सामने कोई। उधर चीन के टैंक्स तैनात हो रहे हैं, भले ही ये पोस्चरिंग की कोशिश है चीन की तरफ से, दुनिया को संदेश देने की कोशिश है, लेकिन ये तस्वीरें बेहद चिंताजनक दुनिया के लिए, खासतौर पर भारत के लिए। इसको कैसे आप चिंताजनक मानते हैं? बिल्कुल शोभना, आपने बिल्कुल सही कहा, ये बेहद चिंताजनक है, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच में अगर किसी तरीके का सीधा टकराव बनता है या चीन इसी बहाने ताइवान पर कब्जा करने के लिए या ताइवान को अपने में मिलाने के जो उसके पुराने मंसूबे या प्लान्स हैं उन पर आगे बढ़ता है, तो एक नया फ्लैश पॉइंट बनेगा। अगर साउथ चाइना सी में, ईस्ट एशिया के अंदर एक नया कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होता है, तो ऐसे में जबकि रूस यूक्रेन संकट के दबाव से दुनिया अभी भी नहीं उभर पाई है, उसके कारण खाद्यान्न संकट दुनिया के कई देशों के अंदर महसूस किया जा रहा है, सप्लाई लाइन डिसरप्ट हुई है, तो ऐसे में अगर ईस्ट एशिया के अंदर एक नया संकट खड़ा होता है, अगर इस तरीके से तनाव और फ्लैश पॉइंट बनता है जिससे कि ट्रेड प्रभावित होगा, सप्लाई चेन प्रभावित होंगी, दुनिया भर के अंदर एक नया संकट खड़ा होगा, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा चिंता न केवल भारत के लिए होगी बल्कि एशिया और तमाम मुल्कों के लिए एक बड़ी चिंता होगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि दो देशों के युद्ध से किसी का भला नहीं होता। यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध चल रहा है, आप समझ सकते हैं देश में खाद्य संकट दुनिया में पैदा हो गया है। गेहूं का बहुत बड़ा उत्पादन जो है वो यूक्रेन से आता है। हमारे साथ दीपक वोरा जी भी जुड़ेंगे, पूर्व राजनयिक हैं, उनसे जानेंगे कि जिस तरीके से ताइवान ने अपनी सेना और चीन ने अपनी सेना आमने सामने कर दी है, क्या युद्ध के मोर्चे की तरफ बढ़ रहे हैं ये दोनों देश? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।